ऐसी इलीगैलिटी है, गैर कानूनी हरकत है जो इनक्योरेबल है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये गलती हो गई है अब। इसलिए इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि वो कौम को मशरकी पाकिस्तान वाला इलेक्शन कमीशन ना बन के दिखाए, वरना नतायज भी वही होंगे और कौम को धक्का मार के सारे पाकिस्तान के खिलाफ फिर आपको बगावत के मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे। और मैंने अदालत के अंदर कहा है कि जो फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, जो फॉलोअर्स हैं फवाद के, जो फॉलोअर्स हैं मेरे, जो फॉलोअर्स हैं हमारी सारी लीडरशिप के अलग-अलग, फिर आपको करोड़ों लोगों को पर्चा करके पूरे पाकिस्तान को एक बड़ी जेल डिक्लेयर कर देना चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं। और बात करने दो। दूसरा, हमारा मौकिफ ये था कि आप फौरी तौर पे जो जस्टिस बाकर साहब की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि मुलजिम को अंदर रखना मकसूद नहीं होता। एक तरफ जितने पाकिस्तान के बड़े मुलजिम हैं, जिन्होंने शहरी मारे हुए हैं, कस्टोडियल कत्ल जिन्होंने किए हुए हैं, जिन्होंने जो मुआशी हिटमैन है पाकिस्तान को मुआशी तौर पे जिन्होंने कत्ल किया है, वो सारे उनको रिलीफ मिल रही है। मैंने कहा कलभूषण के मुंह पे कभी कपड़ा डाला? मैंने कहा कलभूषण को कभी हथकड़ी लगाने की हिम्मत की? कभी कलभूषण से पूछा तेरे पीछे मोदी है या नहीं है, तेरे पीछे रॉ है या नहीं है, तेरे पीछे एनडीएस है या नहीं है? इसलिए फवाद को भी और तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन हो, उसको उल्टा लटका दिया जाए, सूली पे चढ़ा दिया जाए। इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा इंशाअल्लाह। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि जो पर्चा किया गया है उस पर्चे में 124A और 505 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 जजमेंट्स हैं। मैंने जज साहब को कहा कि जब सियासी जज को जरूरत थी तो हमसे नारे लगवाए जाते थे, मैंने नहीं लगाया बाय द वे, फवाद ने भी नहीं लगाया बाय द वे। नारे लगवाए जाते थे कि तेरे जानिसार आज ये बार की आजादी पे हमला है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, कहां है सो मोटो नोटिस, कहां है तहफ़्फ़ुज़ वकला, कहां है हमारी आजादी? मैंने ये भी कहा कि जज साहब मैं आया हूं तो केस चला है ना, फैसल आएगा तो केस चलेगा, प्रोसिक्यूटर आएगा तो केस चलेगा। अकेले कैसे आप हो सकती है? आप पहले वहां बैठ के केस सुनेंगे, फिर मेरी जगह बहस करेंगे, प्रोसिक्यूटर की जगह जवाब देंगे, वापस जाके फैसला करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। बाहर नर्सरी है अदलिया की, वकील कत्ल हो रहे हैं। फैसलाबाद में वकील कत्ल हुआ, पिंडी में वकील कत्ल हुआ, पेशावर में हुआ। लतीफ खोसा के बेटे को जो ASC है, सिर्फ वकील नहीं है, उसके ऊपर गोलियां मारी गई। मैं कल लाहौर में था, मैंने उनसे पूछा तो वो अभी ICU में है। तो जिनको कहा जाता है अदलिया की आजादी के लिए बाहर निकलो, उनकी आजादी का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? मैंने कभी नहीं बताया हमारे साथ क्या होता है या हमारे पास कौन आता है और हमें कौन क्या कहता है, इसलिए कि ये जंग हमारी जंग नहीं है, ये जंग आपकी जंग है। इमरान खान को क्या पड़ी हुई है? ये जंग है पाकिस्तान की। इसलिए तीसरी बात, आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अदालत या ट्रिब्यूनल 7 के मुताबिक वफाकी हुकूमत शिकायत दर्ज कर सकती है। ऐसा कहना था फवाद चौधरी के वकील बाबर अवान का, जो इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।